ओके। अभी हम जानेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे यूज़ होते हैं और उसका क्या यूज़ रहता है। जो ये कैंडलस्टिक चार्ट होता है ना, काफ़ी एडवांस चार्ट होता है और काफ़ी जगह पे इसका यूज़ होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स में और काफ़ी जगह में यूज़ होता है। तो ये सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और अगर हमें ये आता है तो हमें एडवांटेज मिल जाता है कि हम कोई भी मार्केट में जाके अपनी एनालिसिस को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो ठीक है, तो ये जो ग्रीनिश कैंडल तुम्हें दिख रही है, इसे कहते हैं बुलिश कैंडल, और ये जो रेड वाली कैंडल दिख रही है इसे कहते हैं बियरिश कैंडल। ठीक है, तो इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। तो ये स्ट्रक्चर तुम देख लो, इसे कहते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं कैंडल बॉडी, और इसे भी कहते हैं कैंडल बॉडी। तो ठीक है, तो जो बुलिश आता है उसका लो, जो प्राइस जो खुलता है ना वो नीचे से खुलता है, और बियरिश का भी प्राइस नीचे से खुलता है। ठीक है, और जो इसकी बॉडी में है वो ओपन जो खुलता है, रियली जो प्राइस स्ट्राइक होता है ना, जब बायर्स कंट्रोल में आते हैं, जो वो ओपन नीचे से होता है और क्लोज ऊपर जाके होता है। और जो बियरिश होता है इसमें टोटल ऑपोजिट होता है, जब सेलर कंट्रोल में आते हैं तो प्राइस यहाँ पे जो है तुम देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। ये जो है ये बताता है कि प्राइस कहाँ हाई गया था, ये प्राइस कहाँ लो गया था। और जो ऊपर वाला लाइन जैसे तुम्हें दिख रहा है ना, इसे कहते हैं कैंडल विक कहते हैं, और इसे कहते हैं कैंडल बॉडी। सिंपल है। और काफ़ी सारे इसमें जो है इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलेंगे तुम्हें, और इस पैटर्न का मतलब होता है काफ़ी सारे होते हैं कि प्राइस का भी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्या ट्रेंड साइडवेज में जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा, लो ट्रेंड जाएगा, ये चीज़ें कैंडल स्टिक में इंडिकेट करती हैं। इसी वजह से अगर तुम्हें ये कैंडल स्टिक चार्ट पढ़ना आता है तो तुम ये जो है अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें तुम देख सकते हो काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, कुछ पैटर्न मैं तुम्हें इसमें अभी बताऊंगा, और ये चार्ट में कैसे दिखते हैं वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। जो पहला वाला जो है वो तुम्हें बुलिश एनगल्फिंग दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, जो बुलिश कैंडल होता है वो बियरिश कैंडल को अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर समा लेता है, तो उसे कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि ट्रेंड अभी बुलिश जाएगा। बियरिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि जो बियरिश कैंडल होता है वो बुलिश कैंडल को अपने अंदर ले लेता है, तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड अभी बियरिश जाएगा। ये हरामी तुम्हें दिख रहा होगा, इसका मतलब हिंदी में मतलब हरामी कुछ और होता है, इसका मतलब रियल मतलब है जापानीज़ में प्रेग्नेंट लेडी। तो इसका मतलब प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को जन्म देती है। तो ये तुम देख सकते हो कि ये जो कैंडल है ये अभी किसको जन्म दे रही है, बियरिश कैंडल को। तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि ट्रेंड अभी नीचे जाएगा। डार्क क्लाउड कवर, ये काफ़ी सोच समझ के नाम रखा गया है जापानियों ने। तो ये क्या होता है कि डार्क क्लाउड, ये जो है डार्क क्लाउड क्या होता है, जो काले बादल अगर तुम्हें दिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कि बारिश आने वाली है। यही कुछ इसका मतलब होता है इसमें कैंडल स्टिक में, यानी कि ट्रेंड अभी इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड अभी नीचे जाएगा। डार्क क्लाउड कवर, इसका मतलब यही होता है। राइसिंग सन का मतलब ये होता है कि जब सूरज आता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है ना, वैसे ही ये इंडिकेशन करता है बुलिश पैटर्न को, राइसिंग सन। तो अभी जो पैटर्न बियरिश था वो अभी बुलिश की तरफ जाएगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्स होगा, ये इसका इंडिकेशन कर रहा है। अभी ये पैटर्न बता रहा है कि टू लोस हाई क्लोज, यानी कि इसका जो लो है और क्लोज है वो हाई में हुआ है, यानी कि अभी जो है पैटर्न ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड जाएगा। अप ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जो चार्ट होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। डाउन ट्रेंड का मतलब होता है यानी कि नीचे की तरफ जाता है। साइडवेज ट्रेंड यानी कि साइड में जाता है। काफ़ी इजी है। और टू हाई स्लो क्लोज, इसका मतलब ये है कि जो हाई है वो ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है। इसका मतलब यही है कि सेलर्स अभी कंट्रोल में आ चुके हैं और जो प्राइस है अभी नीचे स्ट्राइक करेगा। और ये सिंगल पैटर्न्स होते हैं। तो इसमें जो है 3 पैटर्न होते हैं, एक सिंगल
सिंगल कैंडल स्टिक, एक डबल कैंडल स्टिक और एक तीन से ज़्यादा। तो तुम इसका मतलब जो है पैटर्न अगर तुम चार्ट में देखोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ये हैमर है, ये पिन है, ये डोजी है। डोजी का मतलब ये है कि यानी डोजी का मतलब ये है कि जब हम किसी मुर्दे को हम दफनाते हैं ना, तो वो जापान में वो क्या करते हैं, ऊपर एक फूल जैसा कुछ चढ़ा देते हैं, प्लस वाले साइन। तो ये प्लस वाला साइन जैसा कुछ दिख रहा है ना, वो उसी का मतलब है जापानीज़ में डोजी। तो वैसा ही होता है। ये हैमर मतलब हथौड़ा, पिन मतलब तो तुम समझते हो, जो सुई होती है वो उसे हम पिन कहते हैं। तो देखो ये कुछ पोटेंशियल इंडिकेशन बता रहा है। तो ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं हम हैमर पैटर्न। तो जो बुलिश पैटर्न होता है ना, वो ये तुम ध्यान रखना, जो बुलिश पैटर्न होता है वो हमेशा जो डाउन ट्रेंड में बनता है। जो बियरिश पैटर्न होता है ना, वो अप ट्रेंड में बनता है। और जो साइडवेज पैटर्न होता है उसमें कुछ नहीं होता है, कोई मतलब मूवमेंट नहीं होती है, साइडवेज में मार्केट चलती रहती है। तो ये तुम देख सकते हो कि बियरिश पैटर्न है, काफ़ी नीचे जा रहा था प्राइस और यहाँ पे हैमर बन गया। तो अभी प्राइस जो है ऊपर जाएगा। ये पैटर्न अगर तुम्हें देखना आ गया कि तो ये पैटर्न तो मुझे पता है कि तुम जानते हो ये हैमर वाला पैटर्न है, तो प्राइस को तुम बता सकते हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी बायर्स कंट्रोल में। तो अगर तुम ये तुम समझते हो कि ये ग्रीन बना तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये रेड बनता तभी ये ऊपर जाता। बस फ़र्क तुम ये जानो कि अगर ऊपर बनता है तो प्राइस नीचे आएगा, नीचे बनता है तो प्राइस ऊपर जाएगा पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स तुम देख सकते हो कि काफ़ी सारे पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम जो है इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ये कैंडल है, ये देखो मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ, ये इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ये तुम्हें रेड वाली कैंडल दिख रही होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस अभी नीचे जाएगा। ये कहाँ बनी है, ऊपर जाके बनी है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये होता है कि हमें कंफर्मेशन के लिए दूसरी कैंडल का वेट करना पड़ता है। दूसरी कैंडल जब बनेगी तब हमें एंट्री लेनी होती है मार्केट में, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस होता है वो उसके हाई में लेना होता है। इस कैंडल के हाई में हमें स्टॉप लॉस लेना होता है। तो स्टॉप लॉस क्या होता है कि जब टारगेट प्राइस हमारा अपने लो से हिट कर देता है, तब स्टॉप लॉस जो है हमारा लॉस को स्टॉप कर देता है, उसी को कहते हैं स्टॉप लॉस। तो टारगेट प्राइस अगर नीचे हिट हो गया तो हम एक्सिट हो जाएंगे, उसी के हम कहते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि स्पिनिंग टॉप बन गया, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। तो नॉर्मली जो स्पिनिंग टॉप होता है वो प्राइस को जैसे थोड़ा सा मतलब ऊपर जाने का इंडिकेशन करता है। तो यह तुम देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई। तुम्हें कंफर्मेशन के लिए दूसरी कैंडल का वेट करना पड़ा। अगर ये नीचे जाती तो तुम्हें मार्केट में एग्जिट लेनी पड़ती। अगर तुम शॉर्ट सेल कर रहे हो तो तब तुम्हारा फ़ायदा होता। अगर ये बाई कर देते हो यहाँ पे तो तुम्हारा यहाँ पे जाके तुम्हारा फ़ायदा होता। और यहाँ पे तुम देख सकते हो साइडवेज में आया और लो ट्रेंड में चला गया। अभी हम जाते हैं, काफ़ी सारे जो है मैं PDF में बताऊंगा कि कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं और उसका क्या यूज़ होता है। तो देखो ये है हमारा PDF, इसमें काफ़ी सारे हमने ढूंढ रखे हैं।